ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा के पहले चरण के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस चरण की सीटों के लिए प्रत्याशी 27 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। 30 मार्च तक उन्हें नाम वापसी का अवसर दिया जाएगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। प्रदेश में इस चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सीटें हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। प्रशासन अधिसूचना जारी करने और नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। हमारे बिजनौर प्रतिनिधि के अनुसार बिजनौर और नगीना सुरक्षित सीट के लिए अलग अलग नामांकन कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। नामांकन को पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्था पूरी कर ली गई है। हमारे पीलीभीत प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में शांति और सुरक्षा के साथ नामांकन संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। वहां के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस के 125 अधिकारी और कर्मचारी पूरी सुरक्षा के साथ नामांकन को संपन्न कराएंगे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के विविध आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं रैली निकालकर लोगों से मतदान की अपील की जा रही है, तो कहीं संगोष्ठी के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता की चुनाव आयोग की मुहिम में प्रशासन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ले रहा है। शिक्षण संस्थान भी अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता अभियान में महिलाओं और पहली बार मतदाता सूची में शामिल युवाओं को मतदान के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। पीलीभीत जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रही है। वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि स्कूली बच्चों के माध्यम से 100% मतदान के लिए अभिभावकों से संकल्प पत्र भरवाए गए हैं। उधर वाराणसी के केंद्रीय कारागार में मतदाता जागरूकता को लेकर अनूठी पहल की गई है। वहां कैदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उनके हाथ पर मुलाकात मुहर के साथ साथ मतदाता जागरूकता की भी मुहर लगाई जा रही है। वाराणसी के केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र ने बताया है कि चुनाव संपन्न होने तक मुलाकातियों के हाथ पर मतदाता जागरूकता की मुहर लगाई जाती रहेगी। इसके अलावा इसे लेकर समय समय पर अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्टार प्रचारक की रैली और बैठकों पर आने वाले खर्च को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि स्टार प्रचारक जिन प्रत्याशियों के साथ मंच साझा करेंगे, उसका खर्च उस प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को परिणाम की घोषणा के 90 दिन के अंदर अपने दल का चुनाव खर्च निर्धारित प्रारूप पर भरकर भारत निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होगा। अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, अजय माकन तथा केसी वेणुगोपाल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो सकती है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में दोबारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। प्रयागराज के फाफामऊ स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र परिसर में आज 85वां सीआरपीएफ दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। परेड में सीआरपीएफ की एक महिला टुकड़ी सहित कुल 8 टुकड़ियों ने विभिन्न सेक्टरों से हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्र की सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के 2259 बहादुरों के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने कहा कि बल की अधिकांश बटालियन जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। वहां बल के प्रयासों से आतंकवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है।
उन राज्यों में शांति और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में वीरता पदक विजेताओं को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।